समय पहले की बात है। पाटलिपुत्र राज्य में राजा शिवनंदन अपने न्यायप्रिय और सत्यनिष्ठ स्वभाव के लिए प्रसिद्ध थे। प्रजा उन्हें देवता के समान पूजती थी क्योंकि वे कभी किसी से झूठ नहीं बोलते थे और हमेशा धर्म और सत्य के मार्ग पर चलते थे। उनका राज्य खुशहाल था और चारों ओर उनकी कीर्ति फैली हुई थी। एक दिन दूर हिमालय से महर्षि विश्वधर्म राजा शिवनंदन की परीक्षा लेने के लिए उनके दरबार में आए। वे यह देखना चाहते थे कि राजा की सत्यनिष्ठा केवल शब्दों तक सीमित है या वह वास्तव में अपने सिद्धांतों पर अडिग है। राजा ने ऋषि का आदरपूर्वक स्वागत किया और उनसे सत्संग का अनुरोध किया। ऋषि ने कहा, राजन, आपकी सत्यनिष्ठा की कहानियां दूर दूर तक फैली हैं। मैं देखना चाहता हूं कि क्या आप वास्तव में सत्य के प्रति उतने ही निष्ठावान हैं जितना लोग कहते हैं। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, आप मेरी परीक्षा ले सकते हैं। मैं हमेशा सत्य के मार्ग पर चलने का प्रयास करता हूं। महर्षि मुस्कुराए और बोले, अच्छा, तो मैं तुम्हें 3 परीक्षाएं दूंगा। यदि तुम इन तीनों में खरे उतरे तो मैं स्वीकार करूंगा कि तुम सच्चे धर्मराज हो। राजा ने विनम्रता से सिर झुकाया और परीक्षा के लिए तैयार हो गए। अगले दिन सुबह ही महर्षि ने एक गरीब किसान को राजा के दरबार में भेजा। वह किसान बहुत दुखी था और राजा के समक्ष रोते हुए बोला, महाराज, मुझे न्याय चाहिए। मेरा पड़ोसी बहुत धनी है और उसने झूठ बोलकर मेरी जमीन हथिया ली है। अब मेरे पास रहने के लिए भी स्थान नहीं बचा है। राजा ने तत्काल उस धनी व्यक्ति को बुलवाया। वह व्यक्ति बहुत प्रभावशाली और शक्तिशाली था। उसने राजा को रिश्वत देने की कोशिश की और कहा, महाराज, यह गरीब झूठ बोल रहा है। यदि आप मेरे पक्ष में फैसला देंगे तो मैं आपको बहुत सारा धन दूंगा। राजा ने बिना हिचकिचाहट के कहा, सत्य के मार्ग पर चलने वाला राजा कभी भी अन्याय नहीं करेगा। तुम्हारा धन मुझे नहीं चाहिए। राजा ने सच्चाई की जांच करने के लिए दोनों पक्षों से गवाही ली और अंततः यह सिद्ध हो गया कि धनी व्यक्ति ने छल करके किसान की जमीन छीन ली थी। राजा ने तत्काल उस धनी व्यक्ति को दंड दिया और किसान को उसकी जमीन वापस दिला दी। महर्षि ने यह सब देखा और मन ही मन प्रसन्न हुए। पहली परीक्षा में राजा सफल हुए थे। महर्षि ने दूसरी परीक्षा के रूप में राजा के त्याग की परीक्षा लेने की योजना बनाई। अगले दिन महल में एक अजनबी आया और राजा से कहा, महाराज, मेरी बेटी बहुत बीमार है। उसे बचाने के लिए एक दुर्लभ औषधि की आवश्यकता है जो केवल राजमहल के बगीचे में पाई जाती है। कृपया वह औषधि मुझे दे दें। राजा शिवनंदन को यह ज्ञात था कि वह औषधि अत्यंत दुर्लभ थी और केवल राजा के परिवार के लिए ही सुरक्षित रखी गई थी, लेकिन उन्होंने बिना किसी संकोच के वह औषधि उस व्यक्ति को दे दी, जिससे उसकी बेटी का जीवन बच गया। जब महर्षि ने यह देखा तो वे प्रभावित हुए। उन्होंने सोचा कि राजा केवल सत्य प्रिय ही नहीं बल्कि त्यागी भी हैं। महर्षि की अंतिम परीक्षा सबसे कठिन थी। उन्होंने देखा कि राजा ने अब तक न्याय और त्याग की कसौटी पर खुद को खरा सिद्ध किया है, लेकिन क्या वे अपने जीवन की भी परवाह नहीं करेंगे। एक दिन एक सैनिक भागता हुआ राजा के पास आया और बोला, महाराज, एक भयानक समाचार है। पड़ोसी राज्य के सेनापति ने आपके विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी है। यदि आप अपने राज्य की रक्षा के लिए महल से बाहर नहीं निकले तो वे पूरे नगर को नष्ट कर देंगे। राजा को ज्ञात हुआ कि शत्रु की सेना बहुत विशाल थी और यदि वे युद्ध में जाते तो उनकी मृत्यु निश्चित थी, लेकिन सत्य और धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने युद्ध में जाने का निर्णय किया। उन्होंने अपने सैनिकों को तैयार किया और युद्ध भूमि में शत्रु से भिड़ गए। युद्ध के दौरान राजा गंभीर रूप से घायल हो गए, लेकिन वे तब भी अपने सत्य के संकल्प से नहीं डगमगाए। अंततः शत्रु की सेना राजा की वीरता और निष्ठा से प्रभावित होकर पीछे हट गई। महर्षि विश्वधर्म युद्ध के बाद राजा के पास पहुंचे और बोले, राजन, तुमने अपनी सत्यनिष्ठा, न्यायप्रियता और त्याग की कसौटी पर खुद को सच्चा धर्मराज सिद्ध किया है। तुम्हारी परीक्षा समाप्त हुई। मैं आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारा यश युगों युगों तक अमर रहेगा। राजा शिवनंदन की सत्यनिष्ठा और न्यायप्रियता ने उन्हें अमर बना दिया। उनका राज्य और उनकी प्रजा हमेशा सुखी और समृद्ध रही। उन्होंने अपने जीवन में यह सिद्ध कर दिया कि सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना कठिन अवश्य है, लेकिन अंततः विजय सत्य की ही होती है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, हमें हमेशा सत्य और न्याय के मार्ग पर अडिग रहना चाहिए। राजा शिवनंदन की तरह अगर हम भी सत्यनिष्ठ रहेंगे तो सच्ची सफलता और सम्मान हमारे कदम चूमेगा।